Student, this is your SST book, and in today class we will do the back exercise of this chapter. हमने इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लिया है। हमने इसमें नेशनल फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल और हार्वेस्ट फेस्टिवल को रीड किया था, ठीक है। और आज की क्लास में हम इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे और उससे पहले नाउ आई नो को रीड भी करेंगे। होस्ट मीन्स क्या होता है? टू रेज समथिंग टू अ हायर पोजीशन, किसी भी चीज़ को बहुत ऊंची पोजीशन में ऊंचा उड़ाना, लहराना। होस्ट मीन्स होता है हमारा जो तिरंगा फहराते हैं ना इंडिपेंडेंस डे पर और रिपब्लिक डे पर, तो उसको होस्ट कहते हैं। तिरंगा फहराया जाता है ना, ऊंचे ऊंचे उसको बांधा जाता है और उसको फहराया जाता है। डेमोक्रेटिक a form of government controlled by the elected representative. डेमोक्रेटिव ये एक फॉर्म है गवर्नमेंट की, जिसमें जो वही कंट्रोल करते हैं गवर्नमेंट को जो इलेक्ट यानी चुने गए होते हैं, जिनको वहाँ की जनता चुनती है और इलेक्ट करती है, और वही उस गवर्नमेंट को आगे कंटिन्यू करते हैं। रिपब्लिक, अ कंट्री गवर्न बाय द प्रेसिडेंट एंड द पॉलिटिशियन इलेक्टेड बाय द पीपल। रिपब्लिक का मीनिंग होता है एक कंट्री जो है जिसमें गवर्न मतलब जिसमें वो शासन करती है, वो उसमें उसका शासन जो है वो प्रेसिडेंट के थ्रू, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति जो होते हैं, और भी पॉलिटिशियन जो होते हैं जिनको चुना गया होता है लोगों के द्वारा, वो उसको चलाते हैं, तो उसको हम रिपब्लिक कहते हैं। सैक्रिफाइस मीन्स क्या होता है? समथिंग यू गिव अप फॉर द शेक ऑफ अदर, मतलब कि किसी भी चीज के लिए गिव अप मतलब कि अपना सब कुछ त्याग देना, उसे हम सैक्रिफाइस कहते हैं। यानी अच्छे वर्क के लिए हम अपना सुख सुविधा हर एक चीज त्याग करके उस कार्य में लग जाते हैं। टैब्ल्यू मीन्स क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सीन बाय अ साइलेंट ग्रुप ऑफ पीपल ऑन स्टेज इन अ व्हील। ये टैब्ल्यू मीन्स होता है झांकी आप सबने देखा होगा। और ये रिप्रेजेंटेशन होता है, साइलेंट होता है, मतलब कि इसमें कोई शोर नहीं होता, हम इसको देख के ही पता लगा लेते हैं कि ये कहाँ की है, किस स्टेट से बिलोंग करती है। वो एक स्टेज होता है, उसमें कुछ लोगों का ग्रुप होता है, और वो अपने जो भी स्टेट को है उसे परफॉर्म कर रहे होते हैं, उससे रिलेटेड जो भी वो दिखाना चाहते हैं, और उस स्टेज में व्हील लगे होते हैं, तो वो अपने आप धीरे धीरे मूवमेंट करके आगे की ओर बढ़ रहा होता है। अल्म्स, मनी और क्लॉथ्स गिवन टू द नीडी, मतलब कि अल्म्स मीन्स होता है कि पैसे या कपड़े दान करना, जरूरतमंदों को देना, ठीक है। तो ये कभी भी हम जब फेस्टिवल्स होता है, कोई अच्छा दिन होता है, तो उसमें हम किसी न किसी को, जरूरतमंदों को पैसे देते हैं, क्लॉथ्स कपड़े देते हैं, खाने के लिए फूड देते हैं। कैरोल क्या है? अ रिलीजियस सॉन्ग संग ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ क्रिसमस। ये एक धार्मिक गीत है जिसको वो गाते हैं क्रिसमस के दौरान में क्रिश्चियंस लोग, और उसे कैरोल कहा जाता है। हार्वेस्ट टू गैदर राइप क्रॉप, जब हार्वेस्ट मीन्स होता है मतलब कि जब फसल पक जाती है, कटाई का समय आ जाता है, तो लोग इकट्ठे होते हैं। आगे है आपका बैक एक्सरसाइज। समेटिव असेसमेंट लिखा हुआ है इसमें, उस बैक एक्सरसाइज है आपका। क्वेश्चन नंबर ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें हमें ये स्टेटमेंट रीड करनी है, उसके जो भी ऑप्शन है उसको रीड करना है, जो करेक्ट है उसको टिक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेशनल फेस्टिवल? नेशनल फेस्टिवल कौन से हैं आप सबको पता है। गांधी जयंती इज आर नेशनल फेस्टिवल। रिपब्लिक डे इज ऑल्सो इंडिपेंडेंस डे, ये भी हमारा नेशनल फेस्टिवल है। ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दिस, तो यानी ये सभी, तो ये करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी हमारा जो ये सभी जो हैं, जितने इन्होंने ऑप्शन दिए हैं, ये सारे हमारे नेशनल फेस्टिवल हैं। नंबर 2, इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। इंडिपेंडेंस डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है, कब किया जाता है? ऑप्शन 26 जनवरी, नो। 14 अगस्त, नो। 15 अगस्त, यस, इट इज करेक्ट आंसर। बाकी और भी कोई करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे आप 15 अगस्त लिख देंगे।
नंबर 3, इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 14 नवंबर। इसको हम 14 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। क्या सेलिब्रेट करते हैं हम 14 नवंबर को? तो हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं एज अ चिल्ड्रन डे। तो फर्स्ट ऑप्शन ही चिल्ड्रन डे है, ये हमारा करेक्ट है। बाकी टीचर्स डे, मदर्स डे, फादर्स डे ये नहीं है करेक्ट आंसर। व्हेन इज टीचर्स डे सेलिब्रेटेड? टीचर्स डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं? 2 अक्टूबर? नो, ये तो गांधी जयंती है। 25 सितंबर ये क्रिसमस डे है, ये भी नहीं है। 26 दिसंबर नहीं, ये भी नहीं है। 5 सितंबर, यस इट इज करेक्ट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का जन्म दिवस है, वो एक अध्यापक थे, तो उसी वजह से एक ग्रेट लीडर भी थे हमारे, तो इसी वजह से उनका जो जन्म दिवस है टीचर्स डे को के रूप में मनाया जाता है, टीचर्स को रिस्पेक्ट देने के लिए। नंबर 5, डैश इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु का हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या है, हमें यहाँ पे बताना है। तो तमिलनाडु का हार्वेस्ट फेस्टिवल जो है वो पोंगल है, ओनम केरला का है, बैसाखी पंजाब, होली उत्तर प्रदेश। तो हम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा पोंगल है, हम यहाँ पे पोंगल लिखेंगे। फिलिप्स है आगे। इंडिया गॉट फ्रीडम इन द ईयर। इंडिया को फ्रीडम कब मिली थी? 15 अगस्त इन 1947। ठीक है। इंडिया बिकेम अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन द ईयर। रिपब्लिक कब हुआ था? 26 जनवरी इन 1950। ठीक है। नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 52। अब हम 52 को देखेंगे। ठीक है। नंबर 3, गांधी जी समाधि इज एट। गांधी जी की समाधि कहाँ पे है? राजघाट में है। मैं बुक में भी रीड किया था, वहाँ पे सभा जो है, हाँ, गांधी जी समाधि एट राजघाट। ठीक है। तो जो भी होता है बुक में मेन, उसे आप अंडरलाइन कर लो और उसे रीड करते वक्त, जिससे कि बुक ओपन करो तो आपकी निगाहें वहीं पे जाए। गांधी जी समाधि इज एट राजघाट। दिवाली इज सेलिब्रेटेड 20 days आफ्टर। 20 days आफ्टर किसके 10 दिन बाद में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, आपको ये बताना है। ठीक है। तो दशहरा। ठीक है। ये आपका दशहरा हमने रीड किया था, ये है। ठीक है। यहाँ पे नहीं बताया है, आगे आपके दिवाली में बताया है। ये हमने कर लिया कंप्लीट। ओनम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ। कहाँ का है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल? ओनम। ओनम इज द मेन हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। ठीक है। केरला का फेस्टिवल है ये। इसमें बोट रेस होती है। ऑन क्रिसमस पीपल ग्रेट। ग्रेट मीन्स होता है गले लगाना। ईच अदर जॉयफुल सेइंग। क्या कहते हैं? मतलब कि खुशी खुशी एक दूसरे को क्या बोलते हैं? मैरी क्रिसमस। ये दे ग्रीट ईच अदर जॉयफुल एंड सेइंग मैरी क्रिसमस। जैसे हम किसी चीज को बोलते हैं ना कि शुभ दीपावली और ये सब, इसी तरह से एक दूसरे से मिलते हैं तो और बोलते हैं मैरी क्रिसमस। MERRY मैरी क्रिसमस। मैं क्रिसमस नीचे लिख रही हूँ थोड़ा सा स्पेस के लिए। CHRISTMAS
डैश बर्थडे इज सेलिब्रेटेड ऑन चिल्ड्रंस डे। चाचा नेहरू जी का बर्थडे है। अब हम यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में कुछ नहीं दिया है, तो हम चाचा नेहरू लिख देते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो बहुत बड़ा हो जाएगा। या पंडित नेहरू लिखते हैं। ये एस लगाई हुआ है। पंडित नेहरूज बर्थडे। जवाहरलाल नेहरू होना चाहिए, लेकिन स्पेस उतना ज़्यादा नहीं है। आप पूरी स्पेलिंग लर्न कर लेना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। लिखने को यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, लेकिन आप पूरा लर्न करेंगे। डैश इज द होली मंथ ऑफ फास्टिंग ऑफ मुस्लिम्स। तो कौन सा मंथ होता है होली? रमजान। ठीक है। अब आ रहा है आपका मैचिंग। इसको हम दूसरे पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही है।